सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम आगे की सेट्स करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोहन एक्सरसाइज एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट वर्क। अब देखो, लेस्ट के साथ में हमेशा शुड लगाते हैं और शुड के साथ में वर्ब की वी वन फॉर्म आती है, लेकिन लेस्ट के साथ में कभी भी नॉट नहीं लगाती क्योंकि ये खुद नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस्ट ही शुड बी वीक। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है, डिस्पाइट हिज अनोयनेंस। अनोय करना आपको सबको पता होगा, अनोयनेंस मतलब इरिटेशन से, इरिटेट करना। ठीक, तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अब देखो, अपसर्ड, नॉर और ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट हैं ये समझने में, लेकिन अब देखो, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी पे संदेह करना। अपसर्ड का मतलब क्या होता है, अपसर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ऑफुल, रिडिकुलस। ऑफुल यहाँ पे लिख देते हैं, अपसर्ड का मतलब होता है ऑफुल या फिर रिडिक्यूलस। और जो ये होता है नॉर, इसको इसमें GNAWER, इसका मतलब ही इरिटेशन से होता है, इरिटेट करना किसी को, अनोय करना, या फिर जो एक मतलब होता है ना, कुछ जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, वाले एनिमल्स के लिए, जैसे नहीं होते चूहे बिल्ली, इनके लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ सेरेनिटी है कि शांत, मतलब सेरेनिटी का मतलब होता है कामनेस से, यानी किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार करना। तो सेरेनिटी, या फिर सेरेनिटी की अगर आप थोड़े से वो देखो तो एक वर्ड होता है अनरफल्ड, RUFFLED, अनरफल्ड। अनरफल्ड का मतलब होता है जिसे इरिटेट ना किया जा सके, तो वो सेरेनिटी का एक सिनोनियम भी बनता है। और रफल्ड का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। ठीक है, तो सेरेनिटी का क्या हो जाएगा, क्वाइट, काम, ये सब। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हमें बताना है, अंडरलाइन वर्ड का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, इसी का बताना है। राउंड द ईयर, तो राउंड द ईयर का मतलब क्या होता है, जो हमेशा पूरे साल चले। अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर राउंड ईयर। राउंड ईयर्स का मतलब होता है जो साल भर तक चलते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड होता है पेरेनियल, PERENNIAL। पेरेनियल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। इसके सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक इसका सिनोनिम होता है एड्यूरिंग, एड्यूरिंग होता है, और इटर्नल और कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग। इसका एक एंटोनियम है जो याद रखना, पेरेनियल का एक वो होता है एफेमरल, PHEMERAL। इसका मतलब होता है टेम्पररी, PORARY। ठीक, और बाइएनियल पता ही है, जो साल में 2 बार हो। बाई एनुअल, एनुअल मतलब जो साल में 1 बार हो। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बीइंग वेरी ग्लाइडेड, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक, नेक्स्ट है पैरेललिज्म की स्पेलिंग बतानी है, तो क्या होती है, PARALLELISM। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अरेंज करना है द पार्ट्स ऑफ करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पढ़ो पहले क्या, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। अब किसी चीज़ के बारे में श्योरनेस की बात हो रही है, तो ये से तो नहीं होगा। अब सी से देखो, ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम। अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ से तो मुश्किल है ना शुरू। तो देखो क्या है, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ठीक है, बी से हम शुरुआत कर सकते हैं कि आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। सो आई एम यहाँ पे बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, यहाँ बी के बाद ही डी आएगा। देखो कह रहे हैं कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन उसके पास रियल एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, ए आएगा, देन सी आएगा, ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम। नेक्स्ट है स्पेलिंग बतानी है, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखो। कमर्शियल की स्पेलिंग क्या होती है, COMMERCIAL, कमर्शियल। नेक्स्ट है कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम। तो कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू। जब भी हम कैन के साथ बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ऐसे वैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है पग्नेशियस। देखो पग्नेशियस का मतलब होता है, ऐसे याद कर सकते हो, पग्नेशियस, पग्नेशियस मतलब एक तरह से लड़ाकू लोग होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, पग्नेशियस मतलब पंगा लेने वाले। पंगा लेने वाले लोग क्या होते हैं, वो जो लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं,
या फिर फाइट करते हैं। इसका सिनोनिम बताना है। तो गुड टेम्पर्ड तो होगा नहीं, इम्पेशेंट और एरोगेंट और वैशपिस। देखो वैशपिस कैसे होगा, और इसके सिनोनिम देख लेते हैं। एक होता है बेलिजरेंट, GERENT। बेलिक्यूज भी होता है, COSE। और क्वेरल, RRELESOM, क्वेरलसम भी बोल सकते हो। और एक वर्ड होता है कॉन्टेशियस, CONTELIOUS। कॉन्टेशियस भी मतलब जो लोग लड़ाकू होते हैं। और वेशपिस का मतलब भी लड़ाकू सही होता है, यानी पग्नेशियस, फाइट करने वाले। कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब होता है पार्डन, किसी को माफ़ कर देना, पार्डन कर देना, फॉरगिव कर देना। और क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्डन। ठीक है। सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है, सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, काम और कंसोलेशन। किसी को कंसोलेशन करना, कंफर्ट देना, उसका मतलब सोलेस। पेनल्टी का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, पेनल्टी मतलब कुछ मतलब ऊपर से ऐसे देना। और सॉलिसिट्यूड, सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं SOLI। अच्छा बड़े को याद है ना। सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है किसी को के लिए कंसर्न रहना, कंसर्न, या फिर किसी की केयर करना, या उसके लिए चिंता करना, उसको बोलते हैं सॉलिसिट्यूड। नेक्स्ट है टेंडेंसी, टेंडेंसी का सीधे से ध्यान रखना, प्रोननेस, इसका सिनोनिम होता है। अवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी को डिसलाइक करना। तो टेंडेंसी का सीधे से मतलब यही होता है ना, अ वे ऑफ बिहेवियर। तो ये वर्ड अच्छे से याद रखें ना, प्रोननेस। नेक्स्ट है पैसे बताना है, द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय द ट्यूटर। अ बिटर पिल, अ बिटर पिल का मतलब होता है फेसिंग अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। याद कर लेना, जो भी नए नए इडियम्स आए ना उनको लिख लेना। अ बिटर पिल, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब इनकॉम्पिटेंट, इसका सिनोनिम करना था ना, इनकॉम्पिटेंट। कैपेबल क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया मीगर, यानी किसी चीज़ की स्कैंटी यानी कमी होना। नेक्स्ट है पैराजम्बल है, इसका करते हैं। नेक्स्ट है ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी। अब देखो ड्रीम्स से स्टार्ट, ड्रीम्स के बारे में बताया जा रहा है, पी के बाद ही क्यों आएगा। देखो पी के बाद क्यों यहाँ भी आ रहा है, ये छोड़ दो, और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा। देखो ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड, तो नहीं आएगा, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू अ वर्ल्ड वेयर रियलिटी सस्पेंडेड ऑफ एंडलेस। आपको यहाँ से देख लो क्यू और ओ एक मैंडेटरी पेयर बता रहा है, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी वेयर रियलिटी सस्पेंडेड, यानी ओ के बाद ही क्यू आएगा। नेक्स्ट है प्यूपल admired him for he lived by the same principle। ये देखो इस प्रिंसिपल का जो मतलब होता है, यहाँ पे सिद्धांत की बात करें ना कि प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे PLE वाला आएगा। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक होता है जो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, डॉगमेटिक मतलब एरोगेंट। यहाँ पे क्या जगह कंसर्न नहीं आएगा, लिबरल आएगा। लिबरल मतलब जो सबकी बात मान लेते हैं। ठीक, थोड़े से इसके जो इसमें जो मैंने नोटिस किया, इसमें जो वर्ड्स हैं वो उसमें थोड़े से ट्रिकी है, तो आप लोग इसको अच्छे से करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक, किल्टर, किल्टर का ना बिल्कुल याद कर लेना, किल्टर, किल्टर का मतलब होता है ऑर्डर में लगाना। ठीक, और यहीं पे एक वर्ड है शैम्बल्स, इन शैम्बल्स करके एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर, मतलब कोई चीज़ अस्त व्यस्त होना। नेक्स्ट, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर। तो यहाँ पे देखो पूरा पास्ट में जा रहा है, तो विल नहीं आएगा ना, वुड आएगा, ऐसे कुछ पास्ट में आएगा। नेक्स्ट है वी ही फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, ही सीक का मतलब होता है फाइंड करना। ठीक है, तो ये पास्ट में जा रहा है तो ही शॉर्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करें तो ये भी गलत है, और आर सीकिंग यहाँ पे प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है तो ये भी नहीं आएगा, और सीकिंग ये यहाँ पे पार्टिसिपल भी नहीं आएगा। ठीक, पार्टिसिपल है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है this Diwali is more significant because we are going to celebrate it after 3 years, ठीक है, without the evil shadow of COVID-19 that
लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज। अब यहाँ पे देखो दिवाली की बात कर रहे हैं कि इस बार की जो दिवाली है वो हम अच्छे से मनाएंगे, बाकी जो 3 सालों से हम दिवाली नहीं मना पाए क्योंकि इस बार कोई भी कोविड-19 का ऐसा बुरा साया नहीं होगा जो कुछ पिछले सालों से। लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट में जाएगा, तो दैट कोविड-19 के लिए आया तो वॉज आएगा, दैट वॉज लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज पे छाया हुआ था। द लॉकडाउन एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ। अब डेथ से रिलेटेड देखो इकोनॉमिक बूम की तो बात नहीं होगी, डिमोनेटाइजेशन की भी यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, न्यू बर्थ भी नहीं होगा, डिसीज की बात होगी। डेथ एंड डिसीज हैड टर्न अवर कंट्री इनटू अ जोन ऑफ ग्लूम, जहाँ पे मतलब इतनी डेथ हुई और लोगों की डिसीज यहाँ पे मतलब लोगों को बीमारी हुई कि जो हमारे कंट्री है वो दुख में चली गई। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, रिकॉग्नाइज तो नहीं आएगा और ना ही पास्ट के पास ही चल रहा है, प्रेजेंट चाहिए सिंपल, ठीक है। तो हैश शेड आएगा, हैश शेड मतलब उनको ढक लिया जो भी है, ऑल द शोरोज ऑफ पीपल वाइल लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ। और जो ये होवर्ड है, होवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रेजेंट होना एयर में, जैसे इन द एयर, तो अब तो वो चली गई ना, तो यहाँ पे तो वैसे भी ये नहीं आएगा, तो हैज शेड। लेट्स दोज पीपल हु हैव मेड सच अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू, तो सैल्यूट करेंगे, बीरेट तो नहीं करेंगे, ना ही टर्मिनेट, ना ऑनरेस का मतलब क्या होता है डिफिकल्ट, ये तो बिल्कुल यहाँ से नहीं आ रहा है। और बीरेट का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना, ठीक, चेस्टाइज करना, चाइड करना, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सैल्यूट करेंगे उन लोगों को, कॉन्ट्रीब्यूशन टू गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स है, जिन्होंने स्प्रेड किया उस चीज़ को फैलाया। इम्प्लीकेट तो नहीं होगा, इम्पेंडिंग मतलब जो चीज़ तुरंत हो जाए, इमीडिएट हो जाए, और स्टैग्नेटिंग मतलब किसी को रोकना, तो स्प्रेडिंग। इजी सा था ये, क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट करते हैं हम लोग ना, ये आज 2 सेट कर रहे हैं क्योंकि तभी पूरा हो पाएगा, वरना रिवाइज अच्छे से हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज 2 सेट एक साथ कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एनवीएस, एंटोनियो बताना है एनवीएस। एनवीएस का मतलब होता है जेलसी, JEALOUSY, जेलसी। तो ये सस्पिशियस नहीं होगा, मेलिशियस भी नेगेटिव सेंस में जाता है, अनट्रस्ट में जेनरस होगा, जिसको किसी से कोई भी दे देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 मंथ से आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैव बीन रेनोवेटिंग, मतलब कोई काम चलता चला आ रहा है तब से, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें सेगमेंट को सही सही करना है। डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड। अब देखो यहाँ पे डू आ गया ना, तो यहाँ पे डज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल लगा देंगे ही रिसाइड्स। The pupil will respect his bravado, so his bravado will be respected by pupil. It is here. Hiren loves to use correct spelling बनाने colloquial, COLLOQUIAL। colloquial का मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन बोलते हैं, सॉरी, कन्वर्सेशन। और या फिर इसका एक और मतलब होता है कोई क्या कहते हैं इनफॉर्मल वे में टॉक करना, इनफॉर्मल वे colloquial। नेक्स्ट है धारा, लॉस्ट, द वे टू मुंबई, लॉस्ट का एंटोनियम बनाना क्या हो जाएगा, फाउंड। पेव्ड का मतलब क्या होता है ढकना। नेक्स्ट है मेलिफ्लियस, मेलिफ्लियस का FLOMELLIFLUS। मेलिफ्लियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वीट, यानी म्यूजिक से रिलेटेड। और इसका एक वर्ड होता है डलसेट, इसका मतलब भी बहुत स्वीट यानी सुरीली जो आवाज़ होती है उसके लिए। और देखो कैकोफोनस का क्या होता है, हार्श साउंड, इसका एंटोनियम हो गया, बट हमें सिनोनिम बताना था, लाउड भी हो गया इसका। नेक्स्ट है पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस बट माई ओपिनियन इज। अब बी के बाद देखो डी आ सकता है, बट माई ओपिनियन इज अनचेंज। अब देखो ये तो होगा नहीं, बी के बाद डी आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, रख देते हैं। यह डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड, तो सी से स्टार्ट होगा, ये डिस्कवर क्या किया उसने, न्यू फैक्ट्स, तो सी के बाद ए, यही सही हो जाएगा। जैसे पीपल न्यू स्टेलिंग वॉश फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डेलिशियस
स्ट्रीट फूड। तो स्टेलन शोज नो है, सिंपल है, तो इसका आंसर इज नोन टू पीपल फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस फूड। नेक्स्ट लेटर क्या है इसमें, देखो ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी नहीं होगा, टू एनीबडी होगा। A period of free outdoor play can provide a very necessary respite। respite का मतलब क्या होता है, ब्रेक लेना, फ्री टाइम को बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेक। नेक्स्ट है मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना था, उसको क्या होगा, एक्सीडेड सबऑर्डिनेट, तो मतलब कम होना। इसका क्या होता है, एक्सीडिंग, ही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी वॉज टू हॉट। हॉट, हॉट का क्या बताना है हमको, एंटोनियम बताना है। तो फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, कोल्ड से, तो यही हो जाएगा। स्कॉर्चिंग का मतलब भी हॉट से होता है। वामी भी किसी वेदर के लिए, प्लीजेंट वेदर के लिए बोलते हैं, ठीक। जैसे ट्रिम्फेंट, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एक वर्ड ट्रिम्फ, जिसका मतलब होता है विक्ट्री, TRIUMPH। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री या फिर सक्सेस। लेकिन ट्रिम्फेट, TRUMPHANT, ट्रिम्फेट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस फॉर अचीविंग सक्सेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका देखो एंटोनिम तो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक। लेकिन बस इसका जो सिनोनिम होते हैं, जुबिलेंट भी होता है और एक होता है एक्सल्टेंट, और क्या होता है, रिजॉइसिंग। और टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, काइंड। नेक्स्ट है अ शॉर्ट स्टोरी दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, तो उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर। सागा का मतलब होता है लॉन्ग स्टोरी, और ये रिफ्यूज योर टेंथ आप लोगों को पता है। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है वन हु डज सेम थिंग इन अ सेम वे। अगर नेक्स्ट अ कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स, यहाँ पे इट्स ये वाला इट्स आएगा, ना कि इसका और इसके वाला, ठीक। नेक्स्ट है हिट द रूफ का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, इसे याद रखना। नेक्स्ट है हैविंग अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर मतलब ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, PO से याद रखना पावर। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ओमनीसेंट, जो नोइंग एवरीथिंग, नोइंग एवरीथिंग। ओमनीवोरस, जो मीट और प्लांट दोनों को खाता है, ठीक है, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेलिंग बताना, इकोनॉमिक सही है, यहाँ से देख लो। पॉवर्टी की सही है, ग्रैंड सही, रिमूवल की क्या होती है, REMOVAL। नेक्स्ट ये देखते हैं क्या है, पैसेज अकॉर्डिंग टू अ पोल कंडक्टेड इन 2018-19 बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ बिजनेसेस। अब देखो यहाँ पे ए भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ पे आ चाहिए या दा चाहिए। नेक्स्ट आगे पढ़ो, एक्टिवली इंटर्न प्रोफाइल्स हैज़, अब देखो यहाँ पे हैज़ आ गया तो दा, लेकिन हमें पता है अगर दा नंबर ऑफ समथिंग होता है तो हम सिंगुलर लगाते हैं हैज़, और अगर आ नंबर ऑफ समथिंग होता है तो हम हैव लगाते हैं प्लूरल। हैज़ लगाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, दा आ जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली, यहाँ पे कौन से इंटर्न की बात कर रहे हैं, अब देखो नेग्लेक्टिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, तो सब सेम वर्ड आ गया, यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। सीकिंग इंटर्न प्रोफाइल हैज़ इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर से जो लोग देख रहे हैं उनकी बढ़ गई इंटर्न की। इन द स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट, ये दिखाती है दैट, स्टडी ये शो करती है, ऐसे कह सकते हो, दैट इंडिया रिसीव 80% मोर इंटर्नशिप एप्लीकेशन इन 2018 विद 2.9 मिलियन एप्लीकेशन, 1.27 मतलब 1.27 मिलियन थे 2017 में, और अब कितने हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेयर टू बिल्कुल सही होगा। द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड पार्ट बाई, अब इन्फ्लुएंस के बाद हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऑन क्या कहते हैं, इन पार्ट्स आएगा, इन पार्ट्स। इन पार्ट्स का मतलब होता है कि किसी में पार्ट में होना, ठीक है। बाई एन इंक्रीज, इन्फ्लुएंस बाई एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सीकिंग फ्रेश perspectives and innovative ideas to improve on exciting projects। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्टिंग और इफर्टलेस और एफिशिएंट नहीं आएगा, एफिशिएंसीज आएगी, इम्प्रूव एफिशिएंसीज, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी के और भी सेशंस रह गए, थोड़े बहुत रह गए होंगे, 5 से 6 रह गए होंगे सेट, उनको भी फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग को सेशन को, थैंक यू।